निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं। आप एक काम करो मैडम, छोड़ो इसको, ऊपर कर दो तो दिखा दो, इसको पकड़ के दिखा दो। एक बार इधर इधर एक बार फोटो से हाथ हटाओ, फोटो से हाथ हटाओ। हाँ जी, स्वाति जी के साथ। आपको पहना जो सम्मान नहीं आते हो। हेलो, आवाज आ रही है? पहले तो मैं सबका स्वागत करती हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उर्मिला कौशिक जी, इनका स्वागत करती हूँ और दिल से बधाई देती हूँ शीला पांडे जी को कि खिलाड़ी विधानसभा का हमने अध्यक्ष नियुक्त किया है। कुछ महीनों पहले ये मेरे पास आए। मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ और रोहिणी कोर्ट सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। पास आए अपने किसी धरना प्रदर्शन के लिए कि कैसे करना चाहिए, तभी किसी और के लिए कर रहे थे काम कि ताकि हमारी विधानसभा का कुछ तो उद्धार हो, पर इनकी डायरेक्शन बड़ी गलत थी इस टाइप का। फिर भी मैंने इनको समझाया कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। वो हमारी पहली मीटिंग थी 3-4 महीने पहले की बात हुई शायद, है ना सीमा जी? उसके बाद ये फिर मुझे मिले 1 महीने पहले की बात है। तो वो कहती है कि मैं जिनके साथ काम करती हूँ वहाँ से ना मैं अपनी महिलाओं के लिए कुछ कर नहीं पा रही, ना ही हमारे विधानसभा में कोई विकास हो पा रहा है। तो इन्होंने कहा कि संगठन बनवा दो मेरा। मैंने कहा क्यों, अलग संगठन बनाती हूँ, मैं आपको अपने साथ जोड़ लेती हूँ ताकि आपको पूरी शक्ति मिल सके कि आप इस विधानसभा के लिए कार्य कर सको और पूरी छूट मिल सके, किसी की सहायता की आपको जरूरत ना पड़े। इनके अंदर मुझे दिखा कि हाँ ये महिला के लिए कुछ कर सकती है, हमारी विधानसभा के लिए कुछ कर सकती है। अभी तक तो इन्होंने काम किया दूसरों के लिए, अब काम करेंगी हमारी विधानसभा के लिए और हमारी महिलाओं के लिए। मैं इनसे इन्हें दिल से धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ कि ऐसे ही काम करें, किसी को भी शिकायत करना दे और जितना हो सके विधानसभा का आगे तरक्की करें। सबसे पहले तो मैं करारी विधानसभा और सीमा पांडे जी को मैं बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूँ कि जो हमारे पार्टी में आई और यहाँ पर कुछ अपने विधानसभा के सभी लोगों के लिए कुछ काम करने की जागृत हुई हैं। और मुझे एक चीज़, यहाँ पर मैं आया ज़रूर था 2015 में भी, यहाँ की हालात बहुत बेकार था और हमारे पार्टी के जो रसकगढ़ जी वो भी लड़े थे और मैं यहाँ के हालात देखा था।
मगर यहाँ पर मुझे उनका नाम नहीं लेना चाहिए ना, क्यों से कि वो यहाँ पे काम किए ही नहीं हैं। अगर काम किए होते तो आज ऐसी नौबतें जैसे कि हमारे सीमा पांडे जी हमारे जो साथी जी को बताए हैं कि हमारे साथ आए और हमें ये सब अब सारी समस्या को बताया। आप सही जगह आए हैं, सब सही जगह बैठे हैं, क्यों हमारी पार्टी एक सच्ची ईमानदार है और हमें सिर्फ काम से ही खुशी मिलती है कि इस विधानसभा में आप कुछ ऐसा काम करें आप इन बहनों के लिए और आप माताओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 साल से मैं ये देख रहा हूँ जो विधानसभा 19 और 15 में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि सीमा पांडे जी ने यहाँ पे हौसला दिखाया और हमको यहाँ पे बुलाया, स्वागत किया। बहुत खुशी की बात है। हम तन मन धन से हम यहाँ पर हमेशा आए, कोई बात की हो तो हमें तुरंत बुलाएंगे, हम तुरंत आएंगे, हम आपके साथ हैं। और रही बात यहाँ पे ऐसा कोई भी काम मत करना कि जिससे हमें भी दुख हो, सिर्फ आप काम ही करना, क्योंकि कि यहाँ पर आप जिस पार्टी के साथ आप थे यहाँ पे कैबिनेट आपने देख ही लिया है कि क्या काम किए हैं। यहाँ की हालात इतनी बेकार हो चुकी है, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं सब कुछ, मगर यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। काम क्या हो रहा है बता दीजिए। यहाँ पे कोरोना भी फैली हुई है, यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे आप नहीं कह रहे हो, हम नहीं कह रहे, आप लोग भी कह रहे हो, आप लोग देख रहे हो। क्या यहाँ पे काम किए हैं आप बताइए, क्यों से कि मेरे बोलने से नहीं होगा। मेरे बोलने से ये होगा कि जी एक राजनीतिक, मैं भी एक समाज सेवक हूँ, जितना हो सकता है हम करेंगे, मगर हम दूसरों के लिए जीते हैं। अरे क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? अरे खाली हाथी आए, खाली हाथी ही जाएंगे, बस कुछ करके जाएंगे, यही हमारा नाम है, यही हमारे साथ जाने वाला है। आज आप खुद देख रहे हो, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी कहाँ बैठे हैं, सत्येंद्र जैन भी कहाँ बैठे हैं, एक अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं। क्या कहते हैं? हम दिल्ली के मालिक हैं। आप दिल्ली के मालिक हो, मैं मानता हूँ आपको यहाँ पर पूरी पावर दे दी गई है, मानता हूँ, मगर आपने दिल्ली में कौन सा काम किया है? आपने दिल्ली में कौन सा काम किया है? यहाँ पे करारी विधानसभा पूरा हाल हुआ पड़ा है। कोरोना नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा? यहाँ पे गलियां में इतनी सड़ी हुई रोडें हैं। आप तो एमसीडी में भी आ गए हैं ना, एमसीडी में भी आ गए हैं ना। ये 2 साल से 3 साल से जब जीत रहे हैं, एमसीडी में भी आ गया, अब उसका जवाब देंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है, सीमा पांडे जी हमारे साथ खड़े, हमारी पार्टी में आए, एक समाज सेवक बनने, समाज के लिए काम करने के लिए, और मैं इनके साथ तन मन से जुड़ा रहूंगा। जो भी समस्या होगा, प्रणाम, सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं एक नेता बन के नहीं, आपका भाई बन के आया हूँ। सीमा पांडे जी जो हैं एक जुझारू नेता हैं, और मुझे यहाँ का देखकर ऐसा लगता है कि शायद सीमा पांडे जी ने नेतागिरी में प्रवेश करने से शायद हाँ की होगी या ना की होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने ज़रूर प्रेशर दिया होगा कि आप नेता बन जाओ। और आप लोगों के कहने के अनुसार शायद सीमा पांडे जी आज नेतागिरी में उतरी है। यह आपकी और मेरी दोनों का इज्जत का सवाल है कि इनको हम लोग कामयाब बनाएं। दूसरा, मैं ये नहीं चाहूँगा कभी भी कि किसी का भी, कोई भी पार्टी हो, चाहे हमारी हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, जिस जनता ने उसको चुन करके भेजा है उसी जनता पर गुंडागर्दी का राज करे। यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी की भी रही है। जुए के अड्डे खुलेआम कॉलोनी में चलते हैं, ये आप भी जानते होंगे। हफ्ता उनका बंधा हुआ है, ये भी आपने देखा होगा। बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जुझारू नेता या आप लोगों में एकता की कमी है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ें। मैं आपके पीछे होऊंगा। बिल्कुल मैं आपसे वायदा नहीं करूंगा कि आपको साथ में मिलके चल रहा हूं या आपको ये काम करवा दूंगा, वो काम करा दूंगा। आपको ट्रेनिंग इतनी दे देंगे हम लोग कि उस ट्रेनिंग के फलस्वरूप आप गिरबान पकड़ के एक एमएलए को भी नीचे उतार दो। और जब आपकी ताकत बढ़ेगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जनता का जो काम नहीं होगा। तो जनता से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे पीछे जितने हैं हम लोग जनता में, मैं भी जनता में हूँ। नेता जो है कैसे बनता है? जबकि पब्लिक उसे बनाती है। पब्लिक उसको उतार के फेंक भी सकती है अगर बनाना जानती है तो। इसलिए अपने आप को मजबूत समझो और ये सोचो कि रीढ़ की हड्डी हो आप में एकता है,
सपोज करो भी एक बहन जी ने कहा था राशन कार्ड की समस्या के बारे में बताया था, किसी ने पहचान पत्र के बारे में बताया था। इन्होंने जुए के अड्डे अड्डे बना रखे हैं। कोई कहता है 200 रुपये दो, कोई 500 रुपये दो। पेंशन की बात है, जैसे महिलाओं की पेंशन है, वृद्धों की पेंशन है, वहाँ पे राशन कार्ड है, ये सारे गुंडागर्दी अड्डे हैं। सब पे पैसे बंधे हुए, कोई 500 रुपये का बना हुआ, किसी 100 का, किसी 200 का, किसी इतने का। आसान तरीका क्या है जी, मैं आपको बताता हूँ। कहीं कोई पैसा नहीं लगता, 1 रुपया भी। फ़र्क इतना है, राशन कार्ड दफ्तर में जैसे आप गए, वो नहीं बनाएगा, कहेगा जी पैसे लाओ, नहीं बनाता। आपका एंटाइटलमेंट नहीं है कि आपका राशन कार्ड बने। आप इनसे बात करो, उनको एक नोटिस, एक वहाँ नोटिस भेजो, एक कि हमारा राशन कार्ड वहाँ का FSO होता है, फूड सप्लाई ऑफिसर, एक उसको आप लेटर दोगे, नोटिस दोगे कि हमारी महिलाओं का अगर आपने राशन कार्ड नहीं बनाया तो यहाँ पर सत्याग्रह करेंगे हम लोग। इतना आपने जरूर करना है कि अपनी जेब से किराया या इनकी जेब से किराया, जो भी आप मिलजुल करके करो, 50-40 महिलाएं हमारी इकट्ठी हो जाएं और वहाँ प्रदर्शन करें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, FSO यहाँ पर आकर राशन कार्ड बनाएगा आपके। सफाई नहीं होती, MCD का दफ्तर है, आपने वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखनी है। पार्टी आपको पावर दे रही है जी, पावर से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती। उस पावर का इस्तेमाल करना तो आपको आना चाहिए। आप घर में बैठे रहोगे कि कोई बाहर से आएगा और मेरी सहायता करेगा, आप जिंदगी में बैठे रहो, कोई अपने घर वाला भी साथ नहीं देगा। अगर साथ लेना आपने तो सबने इकट्ठा होना है और सबने एक बन के रहना है। अगर सफाई नहीं होती है, सीधी सेंट्री का MCD का ऑफिस है, एक ही ऑफिस है सेक्टर 5 में, जो जिसमें आ रहा है हमारा एरिया आ रहा है, उसमें जाके आपको SDM से, DC जो डिप्टी कमिश्नर है उससे मिलिए, आप एक उसको लेटर दीजिए कि हमारी कॉलोनी में ये फ़ोटो 2-4 फ़ोटो खींच के दीजिए गंदगी की, कि सफाई करने वाला कोई कर्मचारी नहीं आ रहा, हमारी कॉलोनी सफाई नहीं हो रही। आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब 10-20 औरतें जाएंगी ना वहाँ, तो अगले दिन आपके सफाई के कर्मचारी यहाँ बंदे होंगे और आपकी सफाई हो रही होगी। लेकिन अपने हक के लिए आपको लड़ना खुद भी है। मैं साथ दूंगा पूरा, लेकिन साथ देना फ़ायदा ये जब आप एक हो। मान लो मैं 4 आदमी आ जाएं और आप सब एक ना हो सको, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। पेंशन की बात सुन लीजिए, पेंशन का अधिकार MLA के हाथ में है, हर एक कॉर्पोरेटर के हाथ में, 2 आदमियों के हाथ में है। आप जाइए, सिंपल हमने पेंशन बनवानी है, वो बहाने मारेगा, कुछ नहीं करना आपने। इनके पास आइए, एक लेटर ये इशू करेंगे MLA को कि हमारी जनता के लिए ये औरतें आपके पास आई थी और आपने इनकी पेंशन नहीं बनवाई है। वो बहाना करेगा जी, आप बनवा दूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, कोई बहाना नहीं है। अल्टीमेटम दीजिए उसको कि भैया 72 घंटे के अंदर अंदर अगर हमारे पेंशन नहीं बंधी तो तेरे खिलाफ एक्शन लेंगे हम लोग। आपका अधिकार है, पूरा राइट है। सरकार ने दे रखा है चुनाव को, मेरे को किसने पावर दी? चुनाव आयोग ने दी है पावर। और चुनाव आयोग जो है वो प्रधानमंत्री से कम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, एक भारत का राष्ट्रपति जो है, उसके बराबर की उसकी पावर्स हैं। पार्टी को ये मत सोचो कि कमज़ोर पार्टी है, कोई कमज़ोर नहीं है। आपकी ताकत से ही पार्टी चलती है, मेरी ताकत से नहीं, आपकी ताकत से। अगर आप एक होगे तो पार्टी मजबूत है, और पार्टी मजबूत है तो आपके सारे काम होंगे। MLA 72 घंटे में नहीं करता काम आपके लिए, रिकमेंडेशन नहीं देता। 50 औरतें जाइए वहाँ धरना प्रदर्शन कीजिए, जो भी होता है जो राजनीति के अंदर है, थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी। आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं, 72 घंटे भी पूरे नहीं हो पाएंगे, आपके सारे काम वहाँ से भी होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप अपनी एकता को मत तोड़ना कि काम होने के बाद सोचो कि दल बदल गए। दल बदलने के बाद आपको ही नुकसान रहेगा, मुझे कोई नुकसान नहीं है। इसलिए सभी बहनों से, भाइयों से, जो भी हमारे हैं, एक ही प्रार्थना करूँगा, सीमा पांडे जी का साथ दीजिए और सीमा पांडे जी को आगे बढ़ने में जो आपका योगदान हो, उस योगदान को बनाए रखें और आपसी एकता को टूटने ना दें कभी भी। जय हिंद, जय भारत। कि आज इनके सहयोग से आज मैं इस अध्यक्ष की पदवी पर जो बैठी हूँ, वो सब हमारी ये बहनों का प्यार है और इनका सहयोग है। और मुझे उम्मीद है कि अब तक इन्होंने मेरा साथ दिया है, आगे भी मेरा साथ देंगे। और मुझे इतना पता है कि कभी भी किसी भी टाइम पे मुझे इस जनता की, इस बहनों की, इन भाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे और आधी रात को भी रहेंगे। अब हमारे ये कौशिक सर जी हैं, ये हमारे पार्टी के मालिक हैं, और हमारे स्वाति जी हैं, ये एडवोकेट जी, इनका काफ़ी सहयोग है मेरे पास। शुक्ला जी, ये हमारे वीरेंद्र शुक्ला जी, ये हमारे
राष्ट्रीय महासचिव, ये हमारे साथ हैं और इनका काफ़ी सहयोग है। जो इस नाचीज़ को चीज़ इन्होंने बनाया है आज आकर इस सभा में, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो देखो आपके चरणों की धूल हूँ, मैं तो एक चरणों की धूल हूँ आपके। बाकी ये जो हमारे कौशिक सर जी, हमारे महासचिव जी, हमारे एडवोकेट, हमारी वकील साहिबा हैं, इनके सहयोग से और हमारी बहनों के सहयोग से मैं आज बहुत कुछ भी हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। आगे मुझे सहयोग आपने देना है सबने, और आगे इस जनता को बढ़ाना है और इस विकास को आपने पूरा करना है। हमारी आम पार्टी, हमारी बीजेपी, हमारी आम पार्टी, अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो इस पार्टी से होगा, और सीमा जरूर करवाएगी। आपके जो भी कार्य होंगे वो हमारे सर जी के थ्रू, हमारी पार्टी के थ्रू जरूर होगा आपका कार्य। कोई राशन कार्ड, कोई पेंशन, कोई किसी भी चीज़ की दिक्कत होगी, आप आधी रात को सीमा के पास आ सकते हैं और अपना कार्य करवा सकते हैं। बाकी सहयोग मुझे पूरा आप महिलाओं का चाहिए, आप जनताओं का सहयोग। जिस तरीके से ये जनता मेरे साथ इकट्ठी हुई है, इसी तरीके से मुझे आगे भी आपने किसी आंदोलन में या कहीं भी मुझे खड़ा होने की जरूरत पड़े, आपने मुझे साथ देना है सबने। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये जो आज मैंने माला पहनी है, ये सब आप बहनों के सहयोग से है, ये मेरे सहयोग से नहीं। अकेला इंसान चाहे कितना भी रईस हो, कितना भी अमीर हो, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जनता के सहयोग से एक गरीब भी बहुत बड़ा आदमी बन सकता है ना? जवाब दो मुझे, बन सकता है ना? तो बस मुझे एक आपका सहयोग की जरूरत है, और बस बाकी आगे मैंने देखना है। और हमारे कौशिक सर जी हैं, और ये हमारी वकील साहिबा हैं, ये हमारे वीरेंद्र शुक्ला जी हैं। बाकी आपका सहयोग, आपका प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहे, यही उम्मीद करते हो। सीमा जी उठिए और चलिए, हम आपके सीमा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 एकता में इतना दम है कि संघर्ष करने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संघर्ष इसलिए हो रहा ना कि आपको रास्ता नहीं पता। मान लो भाई राजनीति में उतर गए, मान लो आपने नेताओं के पास चले गए, झंडे फहरा दिए, वहाँ जाके भीड़ लगा दी, वो तो किया है ना काम, उससे कभी भी हक नहीं मिलता। हक लेना है तो अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। मैं अकेले बैठा हूँ ना, मेरे में इतनी पावर है, वहाँ तक की PM तक की कुर्सी ला दूँ मैं यहाँ बैठ के, लेकिन वो कैसे आई? वो सब हम एक दूसरे साथ ही जुड़े हुए ना। अगर हम एक नहीं है तो कोई पावर नहीं हमारी। इसलिए आप लोग है ना एकजुट रहो और अपने संगठन को बढ़ाओ। सीमा जी नमस्कार। नमस्कार। सीमा जी, आज आपको पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी है आपके क्षेत्र में। हाँ जी। तो उस विषय में कुछ बताइए, आप कहाँ तक उनका अनुभव को संगठन में कितना कामयाब कर पाएंगे? मेरे से जो बनेगा और बढ़ चढ़कर मैं इस पार्टी के लिए कर पाऊंगी। बस मुझे मेरी बहनों का साथ चाहिए, मेरे भाइयों का साथ चाहिए। बाकी इस पार्टी को चार चांद लगाने वाले हमारे कौशिक सर जी हैं और हमारी जनता है। अगर इनका सहयोग, सबका सहयोग, आप सबका सहयोग रहेगा तो चार चांद इस पार्टी में लगेंगे। और रही सब्सिडी की, गैस सब्सिडी की, मैंने आंदोलन किया सेक्टर 20 लाल बिल्डिंग के सामने, ठीक है, उसका कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला, लेकिन ये कार्य ये अभी नहीं रुकेगा, ये आगे कार्य चलेगा। अब मुझे ताकत मिली है हमारे कौशिक सर जी की, हमारी पार्टी की। अब तक मुझे कोई ताकत नहीं थी। आपकी सब्सिडी 200 रुपये जो महिलाओं का हक है वो मैं आपको दिलाकर रहूंगी। हमारी जनता की बस मेरे साथ लगे रहो, जो आपका हक है किसी पार्टी को नहीं खाने दूंगी मैं। और मुझे आपने हंस के खड़ा किया है और हंस के ही खड़ा रखना है। बाकी जो भी हमारी बहनों का हक है, कोई राशन कार्ड, कोई पेंशन, कोई भी दिक्कत है, हर दिक्कत में मैं दिल खोल के खड़ी होंगी। और हमारे कौशिक जी सर जी को नमस्कार है, जो इन्होंने इस काबिल समझा, अपनी पार्टी लायक समझा मुझे। और हमारी जनता के आगे मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इन्होंने मुझे अपने चरणों की धूल समझी। और बाकी मैं इनके यही कहती हूँ कि जो भी हमारी महिलाओं के जो भी कार्य हैं वो आपकी सीमा कांग्रेस को हमने चमकाना है और आगे बढ़ाना है। लेकिन आपका सहयोग, ये मेन बात ध्यान रहे, ये आपका सहयोग मुझे आवश्यक है। जैसा आज दिया है ऐसा ही आगे तक देते जाना। सीमा जी, कोई भी एक कार्यकर्ता बन के पार्टी में आता है और आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है एक पार्टी ने, तो आप उनकी मजबूती कहाँ तक बना पाएंगे? मैं इनकी मजबूती
वहाँ तक जहाँ तक मेरे अंदर ताकत है, जहाँ तक मेरी जान है, वहाँ तक मैं बनाऊंगी और आगे से आगे मैं इस पार्टी को बढ़ावा दूँ। अभी आपकी कार्यकारिणी भी चुननी है, कार्यकारिणी के आप सदस्य भी आपने बनाने हैं और क्षेत्र आपका जो है बहुत बड़ा है। और मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपनी जो महिलाएं जिनको आपके मन में सोच रखा होगा कि मैं अपने साथ जोड़ूंगी, जरा उनसे कार्यकारिणी तैयार कर लेंगे। हमारी ये इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है, मेरे साथ काफ़ी सहयोग रहा है। वैसे तो ये सारी ही महिलाएं मेरे सहयोगी हैं जो इन्होंने मुझे आप अपने पदाधिकारी देकर और जिम्मेवारी छोड़ी जाएगी इन पे। एक हमारी मेन विशेष, और बाकी अब देखते हैं किनको हम चुनते हैं और किनको नहीं चुनते हैं। इन बहनों का सबका सहयोग है वैसे तो, लेकिन फिर भी एक चुनाव होगा, लेकिन वो शायद आज मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं आगे आपको जरूर बताऊंगी। देवी जी, आज आपके ऊपर इतना बड़ा भरोसा करके सीमा जी ने आपको अपने साथ संगठन में जोड़ा है, क्या आपका इनके साथ कब तक जुड़े रहेंगे? मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहूंगी, ये हमेशा हमारी सहायता करते हैं और मैं इनका साथ कभी बच्चों ने, बेटियों ने जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि उनका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। प्यार करते हैं लोग आपस में, हम एक दूसरे को, सब हम परिवार की तरह हैं। लेकिन मैं चाहता रहूं कि जो भी समस्याएं किसी तरह से भी मिल करके हम लोग, जो आज 50 आदमी 40 आदमी इकट्ठे हुए हैं, अगली बार 400 आदमी इकट्ठे होने चाहिए, ताकि हम लोग अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ सके, दूसरे पर निर्भर ना हो सके। आपका धन्यवाद आपको बधाने के लिए। एक पार्टी का, एक संविधान के अंदर एक वर्कर से इतनी बड़ी पदवी दी जाती है। सीमा जी के अंदर आपने क्या देखा कि इतनी बड़ी आपने एक जिम्मेवारी उनको दे दी? सीमा जी में एक चीज़ देखी कि जनता के कार्य करने के लिए वो अपने आप को भी समर्पित करने को तैयार हैं कि मेरा कुछ भी बिगड़ जाए, लेकिन मेरी जनता का, मेरे भाई बहनों का कार्य होना चाहिए किसी भी तरह से, चाहे सफाई का हो, चाहे राशन कार्ड का हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे दूसरे कार्य हैं। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि जुझारूपन है इनके अंदर, लड़ने की क्षमता है, और जो लड़ सकता है जीतता वही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो आने वाले इलेक्शन में सीमा जी इलेक्शन लड़ेगी? वो निर्भर करता है यहाँ की जनता पे। यहाँ के लोग, बहन भाई अगर चाहेंगे ये लड़ें तो लड़ना चाहिए, अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं लड़ना चाहिए। नहीं, अब सीमा जी ने अगर समय मांगा है अपनी टीम बनाने का, तो कब तक पार्टी उनसे टीम की उम्मीद रखेगी? ये यहाँ की सेनापति हैं, सेनापति को खुद पता होगा कि सेना कैसे इकट्ठी करनी है और कैसे लड़ाई करनी है। हम तो डायरेक्शन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, विचार प्रकट कर सकते हैं, सलाह। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।